भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम की फाइनल स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है टॉम लेथन की कप्तानी में। लेकिन देर रात हुई मीटिंग के बाद बीसीसीआई ने भी भारतीय टीम की 16 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड की घोषणा कर दी है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। रोहित शर्मा की कप्तानी में, जी हाँ दोस्तों, आखिरकार 3 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। आखिरकार भारतीय टीम के स्क्वाड में किन 16 खिलाड़ी को मौका मिला है 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम का दौरा करने वाली है। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 16 अक्टूबर को होने वाली है, तो वही इस सीरीज का समापन 4 नवंबर को होगा। वैसे तो यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए डू एंड डाई, करो या मरो जैसा हो चुका है, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस सीरीज को जीत करके डब्ल्यूटीसी के फाइनल मुकाबले में लगातार तीसरी बार पहुंचने का कारनामा करने वाले। इस हिसाब से डब्ल्यूटीसी फाइनल को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के लिए यह सीरीज काफी शानदार एवं जबरदस्त होने वाला है। इस हिसाब से किसी भी कीमत पर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी, क्योंकि भारतीय टीम के पास डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले 8 मुकाबले बचे हैं, जिसमें से 3 मुकाबले जीतना किसी भी कीमत पर जरूरी होगा। तो वही इसके बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरा करना है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए। अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुबह के 9:30 बजे से खेला जाएगा। वही सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में यह मुकाबला सुबह के 9:30 बजे से खेला जाएगा। वही सीरीज का आखिरी एवं निर्णायक टेस्ट मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड की घोषणा कुछ इस प्रकार से की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं भारतीय टीम की 16 मेंबर्स कंफर्म 16 मेंबर्स स्क्वाड। इस स्क्वाड में सबसे पहला नाम रोज सुपरहिट बेमिसाल रोहित शर्मा का आता है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में हिंदुस्तान को लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी के फाइनल मुकाबले में पहुंचाने का अहम प्रयास करेंगे। उससे पहले भारतीय टीम को इस सीरीज किसी भी कीमत पर जीतना है। रोहित की कप्तानी में हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को अपने नाम किया था, जहां पे रोहित शर्मा ने कानपुर टेस्ट मुकाबले में टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और इन्हीं को बल्लेबाजी को देखते हुए सभी बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाया और भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मुकाबला आसानी से जिता दिया। इस हिसाब से रोहित एक आक्रामक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो ओपनिंग की शुरुआत लाजवाब अंदाज में करते हुए नजर आते हैं। लेकिन स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जो कि टेस्ट मुकाबले को टी20 के अंदाज में बदलना अच्छी तरह से जानते हैं। जिस पिच पर बल्लेबाज हावी होते वहां जायसवाल अपने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पे एक छोटी सी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करना अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक टेस्ट मुकाबले में 2 दोहरे शतकीय पारी भी जड़ चुके हैं जायसवाल अपने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने भी कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए नजर आए थे कानपुर टेस्ट मुकाबले के दोनों पारी में। इसलिए 64 नंबर की जर्सी वाली जायसवाल एक अहम ओपनर बल्लेबाज के लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। यानी बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 2 ही ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसमें रोहित शर्मा और जायसवाल का नाम शामिल है। वही इन दोनों ओपनर के अलावा स्क्वाड में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया है। विराट कोहली अभी तक अपने टेस्ट करियर में 29 शतकीय पारी खेल चुके, लेकिन पिछले 5 साल में कोहली के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मुकाबले में 2 ही शतकीय पारी देखने को मिल पाया है। लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कोहली कम से कम अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी के दम पे 2 शतकीय पारी जरूर खेल सकते हैं। इस हिसाब से कोहली का चलना अहम जरूरी हो जाता है, इसलिए इन्हें स्क्वाड में तीसरे नंबर पर शामिल किया, जो कि टेस्ट मुकाबले में
चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वही स्क्वाड में चौथे नंबर पर प्रिंस सुमन गिल को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में इन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पे एक कमाल की शतकीय पारी भी खेला था। लेकिन जिस अंदाज में यह अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते उसी अंदाज में यह अपने पारी की आगाज करते हुए नजर आते। वैसे तो तीसरे नंबर पर इनका उतना कमाल का प्रदर्शन नहीं है, लेकिन पिछले 2 से 3 मुकाबले में इन्होंने लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी की, जो कि अब अलग अप्रोच में नजर आते हैं प्रिंस सुमन गिल। वही इन सभी के अलावा टेस्ट स्क्वाड में 5वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका मिला है, जिन्होंने भी पिछले सीरीज में अपने बल्लेबाजी के दम पे टेस्ट करियर का छठा शतकीय पारी खेला था, वो भी तकरीबन 2 साल बाद वापसी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ। तो ऐसे में विकेट कीपर बल्लेबाज जब पंत टेस्ट मुकाबले में आते हैं तो यह अपने बल्लेबाजी के दम पे सभी दर्शकों को खुश करते हुए नजर आते, क्योंकि यह हर ओवर में छक्के नहीं तो चौके जड़ने की काबिलियत रखते हैं। और छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर सरफराज खान को फिर से भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में मौका मिला। जी दोस्तों, हाल ही में खेले गए ईरानी कप में सरफराज खान ने 2 शतकीय पारी खेल करके सेलेक्टर को भी हैरान कर डाला था। इसलिए बीसीसीआई ने इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में फिर से शामिल कर लिया है, जो कि मिडिल ऑर्डर में एक कमाल एवं बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते। वही इन सभी के अलावा स्क्वाड में अगली नंबर पर केएल राहुल को शामिल किया है। जिस अंदाज में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में T20 के अंदाज में बल्लेबाजी की, वह काबिले तारीफ रही। और इनसे तो यह अब कन्फर्म हो चुका है कि केएल राहुल आने वाले सभी सीरीज में भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा होने वाले, जो कि एक अलग अप्रोच के साथ अब बल्लेबाजी के लिए उतरते ग्राउंड पर, क्योंकि यह हमेशा टीम इंडिया के लिए खेलना पसंद करते हैं, जो कि स्थिति एवं परिस्थिति के हिसाब से कैसे बल्लेबाजी की जाती है केएल राहुल इस बात को भली भांति जानते हैं। अगर भारतीय टीम शुरुआती के विकेट जल्दी खो देते हैं तो केएल राहुल डटकर बल्लेबाजी करना अच्छी तरह से पसंद करते हैं। वही स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर फिर से ध्रुव जुरेल को मौका दिया है भारतीय टीम के स्क्वाड में 8वें नंबर पर। जी दोस्तों, पिछली सीरीज में इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्हें टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया था। रांची टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की थी। इन सभी के अलावा अब स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर 3 खिलाड़ियों को शामिल किया, जिसमें सबसे पहला नाम रविचंद्र अश्विन का आता है, जो कि अभी तक 100 से ज्यादा टेस्ट मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ शतकीय पारी खेलना, उसके बाद दूसरी इनिंग में अपने गेंदबाजी के दम पे कमाल की गेंदबाजी करना, प्लेयर ऑफ द मैच बनना 38 साल के रविचंद्र अश्विन के अलावा शायद कोई दूसरा स्पिनर ऑलराउंडर इस बात को नहीं जानता है। इसलिए रविचंद्र अश्विन दुनिया के सबसे बेस्ट स्पिनर ऑलराउंडर में से एक माने जाते। वही स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर स्क्वाड में दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया है, जो कि अपने बल्लेबाजी के दम पे एक यादगार पारी खेलना अच्छी तरह से जानते हैं। टेस्ट मुकाबले में भले ही इन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पे बांग्लादेश के खिलाफ अपना टेस्ट शतक पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन अपने बल्लेबाजी के दम पे सभी का दिल जीत लिया था। जब जब मुश्किल बड़ी होती है तो लोअर ऑर्डर में आते हैं जडेजा, कमाल की बल्लेबाजी करके चले जाते हैं और गेंदबाजी में तो कमाल करते ही है। इसलिए इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में फिर से शामिल किया है। वही तीसरे स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को फिर से भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है। वैसे तो अक्षर पटेल प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते, लेकिन भारतीय टीम अगर 3 तेज गेंदबाज के साथ जाती है तो अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता है। तो वही इन सभी के अलावा 4 खतरनाक तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है, जिसमें सबसे पहला नाम टेस्ट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का आता है, जिनके नाम एक ओवर में 35 रन मारने का रिकॉर्ड भी है। जी तो वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ही ओवर में जसप्रीत बुमराह 35 रन ठोक दिए थे, लेकिन गेंदबाजी में तो बादशाह कहे जाते हैं। वही इनके अलावा दूसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर
पिछले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करने वाले बिहार के लाल आकाशदीप को फिर से भारतीय टीम के स्क्वाड में इन्हें शामिल किया है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट मुकाबले में विराट के बल्ले से लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए थे। अब तो यह बल्लेबाजी करना भी अच्छी तरह से जानते हैं टेस्ट मुकाबले में, तो ऐसे में आकाशदीप को आप किसी भी कीमत पर टेस्ट स्क्वाड से बाहर नहीं रख सकते हैं। वही इन सभी के अलावा तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज को टेस्ट स्क्वाड में फिर से शामिल किया है, जो कि पिछली सीरीज में अपने बल्लेबाजी और नहीं तो गेंदबाजी में उतना कमाल दिखाए थे। वैसे तो एक प्रॉपर खतरनाक तेज गेंदबाज है, लेकिन गेंदबाजी में भी फ्लॉप नजर आए थे। उन सभी के बावजूद भी इन्हें बीसीसीआई ने फिर से एक मौका दिया है टेस्ट स्क्वाड में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए। वही चौथे पेसर के तौर पर स्क्वाड में फिर से यश दयाल को शामिल किया, क्योंकि मोहम्मद शमी अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए। तो ऐसे में चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी स्क्वाड का हिस्सा है। और आखिर में स्क्वाड में 16वें नंबर पर एक स्पिनर गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया है टेस्ट स्क्वाड में। जी हाँ दोस्तों, ये रही भारतीय टीम की 16 मेंबर्स खतरनाक एवं फाइनल स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए।